एक बार एक ब्राह्मण वन के भीतर चल रहा था। रास्ते में उसने एक नेवला को देखा। ब्राह्मण को वो नेवला बहुत अच्छा लगा, तो उसको अपने घर ले गया। ब्राह्मण नेवला को अपने पत्नी के हाथ सौंपकर उसका अच्छे से ध्यान रखने को बोला। ब्राह्मण की पत्नी ने वचन दिया कि वह उस नेवला को अपने पुत्र की तरह लालन पालन करेगी। नेवला को अपने बेटे के साथ में सुला दिया। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र से अत्यंत प्यार करती थी और उसे हर बुराई से बचाती थी। कुछ महीने गुजर गए और नेवला छोटे के साथ साथ बड़ा हो गया। दोनों हर समय साथ में ही खेलते थे। जैसे नेवला बढ़ता गया, ब्राह्मण की पत्नी को भय लगने लगा कि यह नेवला कहीं उसके पुत्र को कोई हानि न पहुंचाए। जब पत्नी ने ब्राह्मण से ये बात स्पष्ट की, तो ब्राह्मण ने उसको बेवजह चिंता ना करने को बोला और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक दिन पत्नी जी को कहीं बाहर जाना था। जाने से पहले उसने ब्राह्मण को बोला कि जब तक वो वापस ना आ जाए, छोटे का ध्यान रखे और सचेत रहे। ऐसा कहकर पत्नी जी घर से चल पड़ी। कुछ समय बाद ब्राह्मण को भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलना पड़ा। ब्राह्मण नेवला को छोटे के ध्यान में रख के चला गया। कुछ देर बाद अचानक से घर के अंदर एक सांप घुस आया। नेवला ने सांप को देखा और सोचा कि ये तो छोटे को हानि पहुंचा देगा। छोटे की सुरक्षा करने के लिए नेवला ने सांप का सामना किया। आखिरकार उसने सांप को मार दिया, परंतु अब सांप का रक्त नेवला के चारों ओर फैला हुआ था। उसी समय ब्राह्मण की पत्नी घर लौट आई। अंदर आके देखा तो नेवला खून में लथपथ था। पत्नी जी को लगा कि नेवला ने छोटे को हानि पहुंचा दिया। गुस्से से भरी उसने गमला लिया और नेवला के सर पर फेंका, जिसके कारण नेवला की मृत्यु उसी समय हो गई। पत्नी जी जब दौड़ते हुए कमरे के अंदर आई तो अपने पुत्र को सही सलामत सोते हुए पाया। बाजू में था एक मुर्दा सांप। पत्नी जी को तुरंत समझ आया कि असलियत में हुआ क्या था और अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ।